तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम मैंने लॉगिन रखा है। तो इसमें देखोगे एक मॉडल नाम की फोल्डर होती है, मॉडल्स। तो इसमें क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे आप लोग, और इसमें एक हम नॉर्मल एक क्लास ऐड करेंगे। सब लोग ऐसे ऐड कर लेंगे। अब इस क्लास का नाम मैं रखूंगा क्या, मान लो मैंने लॉगिन रख दिया, लॉगिन। ठीक, लॉगिन, या आप रख दो एम्प्लॉई। एम्प्लॉय नाम का मैंने एक कंट्रोलर, एक मॉडल मैंने एक क्लास मैंने क्रिएट किया। ठीक है, ये देखो नॉर्मल एक क्लास हमारी क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट हो रही है, ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई। अब मैंने बताया था कि क्लास में मल्टीपल मेथड होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, मल्टीपल वेरिएबल होती है। वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है तो स्ट्रिंग, हम पहले डेटा टाइप का नेम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। मान लो मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो स्ट्रिंग एसटीआर मैंने वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल में जो वैल्यू आपको इंसर्ट करना है आप दे देते हो। ठीक है, ऐसे ही करते थे, ऐसे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता था। ठीक है, अब हमको इस क्लास की, इस वेरिएबल को दूसरी क्लास में एक्सेस करना है। मान लो मैं, हमको एक कंट्रोलर में एक्सेस करना था, तो मैंने एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर फोल्डर में जाओगे, ऐड कंट्रोलर पे करोगे, और यहाँ पे हम कंट्रोलर इम्पटी कंट्रोलर ऐड कर लेंगे। नॉर्मल आपको भी ऐसे ऐड करना है। इसका हम नाम दे देंगे इम्प्लॉय कंट्रोलर, इम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर का नाम आप दे देंगे इम्प्लॉय कंट्रोलर। इतना तो सबको आता होगा। अभी तक क्लास कैसे ऐड करना है, कंट्रोलर कैसे ऐड करना है। ठीक है, जी सर। अब ये जो हम क्लास ऐड किए हैं इसको हम बोलेंगे मॉडल। अभी चलो हम दिखाते हैं। अब हमको ये वाली क्लास है कि जो मैंने वेरिएबल बनाई है इसमें स्ट्रिंग टाइप की, इसको हमें इसमें एक्सेस करना है इम्प्लॉय कंट्रोलर में। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ आप लोग, हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का। हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस क्लास का नाम दे देंगे। ऐसे ही करते थे। ये एरर इसलिए दे रहा है कि इसका रेफरेंस हमें पास करना पड़ेगा। कंट्रोल डॉट आप लोग प्रेस करके आप इन यहाँ पे देखो जनरेट मेथड दे रहा है, एक सेकेंड, एम्प्लॉय कंट्रोलर दे रहा है, जस्ट वेट। ये हमको ऐड करना पड़ेगा, क्या मैंने दे रखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय पब्लिक तो है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। ये देखो, अब हम यहाँ से ऐड कर पाएंगे, यहाँ से हम ऐड कर पाए। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकंड रुको तो। क्या इम्प्लाई कर नॉट बी लाइक में थर्ड, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड नहीं लिखा। ठीक है, आप ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे। ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब उसके वेरिएबल को आपको फेच करना था, या उसके अंदर जो मेथड बने होते थे आप ऐसे उसका यहाँ पे मान लो ये जो मेथड है पब्लिक टाइप का होना चाहिए, तो पब्लिक आप कर दोगे। पब्लिक मैंने बता रखा है पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, तो आप एसटीआर को यूज कर पाओगे। ठीक है, आप यहाँ से यूज कर पा रहे हो। इसको वेरिएबल में एक हम होल्ड करा ले रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है एसटीआर नेम इक्वल टू दिस। ये देखो ऐसे आप यूज कर पा रहे थे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसा आप लोगों ने कर रखा है, ऐसा किए हो यस। ना। तो जी अब सर, आ गए। हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इसी वेरिएबल के जगह पे मैं एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर, प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। प्रॉपर्टी मैंने बताया, प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए हम क्या करोगे, आप PROP प्रॉप लिख के टाइप प्रेस कर दोगे, ये प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये डेटा टाइप होता है, प्रॉपर्टी का नेम होता है, ये गेट सेट। जब मैं आपको बता रहा था इनकैप्सुलेशन, उस समय मैं बता रहा था जब प्राइवेट वेरिएबल के की वैल्यू को हमें फेच करना था, तो ऐसे हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए मैंने बताया था। अब हमको मान लो एक इंटीजर टाइप का हमको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है, जिसमें हमें स्टूडेंट एम्प्लॉय की आईडी रखना है, जिसका नाम मैंने रख दिया आईडी। इसमें हम क्या होल्ड करा लेंगे, आईडी।
ना समझ में आ गया आप लोगों को? अब हमको एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना जिसका नाम जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसमें हम एम्प्लॉय का नेम होल्ड करा लेंगे, एम्पी नेम मान लेंगे, ठीक। एम्प्लॉय का नेम हम होल्ड करा लेंगे। इतना समझ में आ गया? अब जैसे कि हम कोई एक टेबल ओपन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्रॉपर्टी बना लेंगे कि हमें भैया इस वेरिएबल में ये डेटा होल्ड कराना है, ठीक। मान लो एम्प्लॉय, एक हमें आईडी, एक एम्प्लॉय का नेम, और एक सैलरी के लिए हमें बनाना है। सैलरी हम डेसिमल में होल्ड कराते हैं, डेसिमल हम कर देंगे, और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम सैलरी कर देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये अपना हो गया। अब यहाँ पे आओगे, ये आप अब क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट से आप इसमें ओबीजे ओबीजे डॉट आप आईडी में आप फिल कर देंगे 1। आप वैल्यू वहां पे सेट भी कर सकते हैं, ओबीजे डॉट नेम एम्प्लॉय नेम इक्वल टू आपने डाल दिया EMP1, आप ऐसे किए होंगे। अब यहाँ पे आपका क्या कर दोगे, एम्प्लॉय नेम हो गया। अब सेकंड थिंग हमारा क्या है, सैलरी, सैलरी में होल्ड कराना, सैलरी में आप डेसिमल टाइप का दे दोगे, मान लो 10, मान लो 10.10 दे दिया, 100 पॉइंट क्या दे दिया, अच्छा डेसिमल, एक सेकंड, मान लो 100 आपने दे दिया, ठीक है, 100 आपने दे दिया, ये आपका हो गया। सैलरी आपने होल्ड कर लिया एम्प्लॉय का। अब आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखोगे, राइट लाइन में आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करा पाओगे, यहाँ से आप प्रिंट करोगे, ऐसे आप लोगों ने प्रिंट करा रखा होगा, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी, ऐसे आप लोगों ने प्रिंट करा रखा है ना? यस सर। किसको समझ में नहीं आ रहा है बताएं? आ रहा है, आ रहा है ना? अब क्या करोगे, कंसोल डॉट रीड लाइन यूज करते थे, कंसोल डॉट रीड लाइन यूज करो, रीड लाइन। अब क्या करोगे, यहाँ पे डिबगर मैंने लगा के रन करा दिया, नॉर्मल सिंपल सा, कुछ भी नहीं। मैंने एक क्लास क्रिएट किया, उस क्लास में प्रॉपर्टी बना दिया, प्रॉपर्टी मानो तो एक प्रकार से आप लोग समझ लो अभी के लिए वेरिएबल बना दिया। उस वेरिएबल में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करा के प्रिंट करा दिया। मैं क्या करता हूँ, अब हमको ये एक्शन मेथड कॉल करना है, तो हमको आप लोगों को पता है कंट्रोलर का नाम यहाँ देंगे, कंट्रोलर का नेम हमारा है एम्प्लॉई, और एक्शन मेथड का नाम है इंडेक्स, इंडेक्स हम दे देंगे, और हमारा ये हिट हो जाएगा कंट्रोलर का एक्शन मेथड। ये रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम चलते हैं डेटाबेस को भी कनेक्ट कर लेते हैं। अपना डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, फिर देखते हैं रन हुआ, और रन हो रहा है। ये कितना टाइम देगा, टाइम कितना नहीं देना चाहिए, फिर से हम रिबिल्ड करके फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने रिबिल्ड किया, एक बिल्ड होता है, एक रिबिल्ड, इसमें डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूं। रिबिल्ड क्या करता है और बिल्ड क्या करता है, देखो ये बिल्ड सोल्यूशन, रिबिल्ड सोल्यूशन, इसको पढ़ना आप लोग अपने आप से आइडेंटिटी करना, हमें तो पता ही है क्या होता है, हम बता देंगे, नहीं समझ में आया किसी को तो कल क्वेरी करना, अगर नहीं समझ में आता है तो इस चीज़ पे। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है,
सिस्टम स्लो है ना, ये थोड़ा सा आज टाइम ले रहा है मालूम नहीं क्यों। रन क्यों नहीं हुआ? तो इतना आप लोगों ने पढ़ा था पहले से ना, प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ा रखा होगा। ये देखो हमारा डिबगर हिट कर गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे और डिबग करेंगे। इसमें देखो ऑब्जेक्ट में ये 1 को होल्ड करा दिया, देखोगे आप लोग तो नल क्यों दिखा रहा है। अच्छा इस पे जाओ ना, ऑब्जेक्ट आईडी 1 दिखा रहा है, नेम में देखोगे ये दिखा रहा है MP1 सैली में ये। अब कंसोल डॉट राइट लाइन हमारा ये प्रिंट कर दिया होगा। कहाँ पे प्रिंट किया होगा, आप टर्मिनल ओपन करोगे, ठीक है। तो आप वैसे वैल्यू क्या करते थे, प्रिंट करा लेते थे। अब हम लोगों को क्या करना है कि वैल्यू हम लोगों को डेटाबेस से इनिशियलाइज करना है। मतलब मान लो एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है, टेबल मैंने क्रिएट किया है, हमारा डेटाबेस का नाम है क्या है, ये है ITSRS। ये देखो हमारे टेबल का नाम है क्या है, TBL एम्प्लॉय। हम इसको सेलेक्ट कराते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल का नाम। देखो हमारे इसमें वैल्यू है। अब मान लो ये सारी आईडी नेम सैलरी, ये सारी वैल्यू हमको यहाँ से डेटाबेस से ले जाना है और कहाँ पे ले जाना है, अपने एप्लीकेशन में। तो ये प्रोसेस हमको समझना है। जो हम यहाँ पे देखोगे स्टैटिकली पास कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो हमको क्या करना है, ये स्टैटिक हमें नहीं पास करना है, हमको डेटाबेस से डेटा लाना है। तो डेटाबेस से हमें डेटा लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। एक बार हम पहले ये बता रखे हैं, आप बताए थे आप लोगों को कि जैसे कि हम प्रिंट ओपन करते हैं, पहले मैंने बताया था कि एक हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, एक डेटाबेस होता है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग हैं। जैसे कि मान लो कि ये मेरा एक वेब एप्लीकेशन है और ये एक मेरा ये डेटाबेस है। इमेजिन करो आप लोग, ये अपना डेटाबेस है, ठीक है। अब यहाँ से इसको वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस को कनेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन से हमको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके दो मेथड होते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है ये अपना, और ये अपना क्या है, डेटाबेस है, DB है, ठीक, डेटाबेस है। अब इस वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। तो हम कौन सा मीडिएटर यूज करते हैं, एक होता है ADO
डॉट नेट, एक होता है हमारा एडियो डॉट नेट। सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड हमारा होता है एंटिटी फ्रेमवर्क। एडियो डॉट नेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम पहले एडियो डॉट नेट को ही पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क। हम CRUD ऑपरेशन दोनों का यूज करके देखेंगे कैसे हम डेटा वहां से दोनों से हम कनेक्टिविटी करके देखेंगे। ठीक है, इसका आप लोग फोटो खींच लो कि हमको अगर करना होगा कभी ऐसा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। एक होता है हमारा एडियो डॉट नेट, एक होता है हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक, तो अब हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट हम पहले यूज करेंगे एडियो डॉट नेट का। हम ग्रुप में भी भेज देते हैं शायद व्हाट्सएप, चलो ठीक है हम भेज देंगे इसका स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है, देख रहे हैं सर। ठीक है। तो हम एडियो डॉट नेट का यूज करेंगे। एडियो डॉट नेट में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट कमांड होते हैं जिसको आज हम बताएंगे। अगर देखो हम डेटाबेस को जब कनेक्ट करते हैं तो डेटाबेस में हम दो तीन चीजें देखते हैं, फेस करते हैं। हम बताते हैं क्या क्या आप लोग फेस करते हो, क्या क्या देखते हो। देखो, अब जब डेटाबेस को आप ओपन करते हो तो ऐसे यहाँ से ऐसे आता है एक पेज, एक ऐसे पॉपअप ओपन होता है ना, यहाँ पे आप देखते होगे सर्वर का नेम लिखा हुआ है। हमारा ये डेटाबेस किस पे रन होता है, किसी न किसी सर्वर पे, उसका सर्वर का ये नेम है हमारा। अब इसका दो ऑथेंटिकेशन होता है डेटाबेस में, दो ऑथेंटिकेशन होता है। एक होता है हमारा विंडो ऑथेंटिकेशन, एक होता है सर्वर ऑथेंटिकेशन। सर्वर ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड की नीड होती है, विंडो ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो भैया अगर आपको कहीं से किसी से भी अगर इस एप्लीकेशन को अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। मतलब विंडो अगर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा सर्वर आप एक्सेस कर रहे हो, सर्वर का नेम देना पड़ेगा। तो हम भी अपने एप्लीकेशन में सर्वर का नेम देंगे, लेकिन सर हम कहाँ देंगे, हमें कुछ पता होता नहीं है। हम बताएंगे कहाँ दोगे, आप लोग कहाँ दोगे। एक होता है वेब कॉन्फ़िग डॉट, ये देखो वेब कॉन्फ़िग होता है, एक वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है हमारी, देखोगे आप लोग वहाँ पे सबसे लास्ट में आप आ जाना। यहाँ पे क्या करना, ऐसे करली ब्रैकेट ओपन करना और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिख देना। क्या लिख देना, कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन क्लोज कर लेना। आप इसको रट लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आप ओपन करोगे और क्लोज करोगे। कितना कर दिया, अब आप ऐसे यहाँ से, चलो छोड़ो ये भी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब इसमें एडियो डॉट नेट में कुछ कमांड होते हैं। कौन से कमांड होते हैं, एक होता है एसक्यूएल कनेक्शन। अगर हमें एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन लिखना पड़ेगा। तो एसक्यूएल कनेक्शन किसके अंदर होता है, ये एक लाइब्रेरी होती है मानो, तो एक पैकेज होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको आपको यूज करना पड़ेगा, नेम स्पेस ये होता है जिसको आप पाइथन वगैरह में जैसे पैकेज बोलते थे, इसमें हम बोलेंगे नेम स्पेस। यूजिंग सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, आप इसको यूज करके आप एसक्यूएल का यूज कर पाओगे। इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ओबीजे, या इसका नाम मैंने दे दिया कौन, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सर्वर का नेम। आप यहाँ पे करो स्ट्रिंग
स्ट्रिंग में क्या करोगे आप, कनेक्शन लिख दोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक, कनेक्शन स्ट्रिंग में आप क्या करोगे, सर्वर का नेम दोगे। सर्वर का नेम कहाँ से मिलेगा आपको, सर्वर का नाम आपको यहाँ से मिलेगा। देखो ये सर्वर का नेम दिया है, तो आप ऐसे सर्वर का नेम उठा लोगे, आप यहाँ पे दे दोगे, फिर ऐसे सेमीकोलन दोगे। फिर आपको क्या देना पड़ेगा भैया, आपके डेटाबेस का क्या नाम है, डेटाबेस को आप बोल सकते हो डेटाबेस लिखो या इनिशियल कैटालॉग लिखो। इनिशियल कैटालॉग लिखो या तो आप डेटाबेस लिखो। ठीक, डेटाबेस, डेटाबेस आपका क्या है, मेरा डेटाबेस का नाम क्या था, ये है। तो आप अपने डेटाबेस का नाम बताओगे, कौन सा डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहते हो, ये डेटाबेस का आपने नाम लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये भैया अगर विंडो ऑथेंटिकेशन होगा, विंडो ऑथेंटिकेशन होगा, यहाँ पे देखो विंडो ऑथेंटिकेशन अगर आए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू। ठीक है, बस इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। वैसे आप प्रोवाइडर का नाम भी लिख सकते हो, नहीं लिखते हो फिर भी अपना काम हो जाएगा। आप ये कनेक्शन स्ट्रिंग ले आके यहाँ पे पास करो, इतने से आपका ये एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा तो आप अब डेटाबेस से जब कनेक्ट कर लिए तो आपका ये थॉट होना चाहिए कि अब हमें डेटाबेस में करना क्या है। करना ये है, हमें वहां पे कमांड चलाना है। कौन सा कमांड चलाना है, हमको चलाना है सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल का नेम, यही हमें कमांड चलाना है। ठीक है, तो हम कमांड चलाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब इसमें कमांड लिख के, सॉरी, आप कमांड इसमें लिखने के बाद आप कनेक्शन स्ट्रिंग पास करोगे, ये आपका कमांड चल जाएगा, ये जाएगा डेटाबेस में, कमांड चला देगा आपका। इतने से आपका सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डेटा अब वहां पे चला दिया। अब भैया जब वहां पे कमांड चल गया, वहां से डेटा लाना है हमको। अब जो आउटपुट आएगा, मान लो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम आपने चलाया तो यहाँ से कोई ना कोई आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को लाने के लिए हम दो तरीके का यूज करते, दो चीजों का यूज करते हैं। एक होता है एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, एक होता है डेटा रीडर। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए हम यूज करेंगे एसक्यूएल डेटा एडाप्टर। इसका अभी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, न्यू डेटा एडाप्टर, न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर। अब भैया एडाप्टर कहाँ से वैल्यू लाएगा, ये जो सीएमडी से हमारा आउटपुट आएगा वो वहां से लाएगा, मतलब ये कमांड जो हम भेजेंगे उसका जो आउटपुट आएगा ये इसमें लेकर आ जाएगा। अब भैया जब हमारा आउटपुट आ गया है, हमको कहीं ना कहीं उसे रखना पड़ेगा। रखने के लिए हम क्या करेंगे, रखने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक डेटा टेबल होता है, एक डेटा सेट होता है। डेटा टेबल और डेटा सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम आगे बताएंगे। अभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेटा टेबल, डेटा टेबल। इसके लिए हमें एक नेम स्पेस की नीड होती है, एसक्यूएल सिस्टम डेटा नहीं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये। अब यहाँ पे dt आप ऑब्जेक्ट इसका भी बना लोगे, डेटा टेबल। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसमें वैल्यू डालनी है, फिल करनी है आपको। तो आप क्या करोगे, जो एडाप्टर से वैल्यू हमारी आई आउटपुट, वो आउटपुट हम क्या करोगे, डी ए डॉट डी फिल,
फिल कर दो, किसमें फिल कर दो, डीटी में, डेटा टेबल में। इतना आपको काम करना था। अब ये कमेंट अभी हम कर देते हैं, अब हम चलाते हैं। ठीक, अब देखते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सही करके अपना आउटपुट ले लेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि जब कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा तो कनेक्शन एक ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके मतलब आपको काम करना है तो इसको ओपन करना पड़ेगा, और जहां आपका काम खत्म हो जाए वहीं पर आपको कनेक्शन क्लोज कर देना पड़ेगा। कौन डॉट क्लोज कर दोगे, ये भी थोड़ा सा लाइन लिखना होता है। ठीक है, अब एक और कमांड लिखनी होती है भैया, अब एक हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी एक होता है, उसके लिए आप यूज करोगे। ठीक है, अब हम चला देते हैं। अब देखते हैं, थोड़ी बहुत अगर इशू आएगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, नॉट एन इशू। ठीक है, तो अब हम वही कंट्रोलर का नाम देते हैं, इम्प्लाई इंडेक्स था, वही हम कंट्रोलर का नाम देते हैं। ये हिट कर गया होगा, अभी नहीं हिट किया है, चलो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो भी हिट कर गया हमारा। देखो डेटाबेस, हम क्या करेंगे अब, डिबग करेंगे, डिबग करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा जब क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं। आप यहाँ डेटाबेस भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू आप लिख दोगे। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे इनिशियल कैटालॉग भी आप लिख सकते हो या डेटाबेस, अभी के लिए हम इनिशियल कैटालॉग लिख देते हैं, प्रॉब्लम ना आए फिर सेकंड टाइम हम लोग। ठीक, अब F10 हम करते हैं। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा बन गया। अब कनेक्शन हम यहाँ से स्टेब्लिश कर देते हैं, कनेक्शन ओपन किया मैंने, ये देखो हमारा कमांड है डेटाबेस में चलाना है। देखो यहाँ पे देखोगे ये हमें कमांड चलाना है, आपको दिख जाना चाहिए था। कनेक्शन स्ट्रिंग ये है आपका, एक कमांड है। अब ये कमांड पहले आप लोग ऐसे चेक कर लिया करो कि हमारा डेटाबेस में जो भी कमांड लिखो यहाँ डेटाबेस में चेक कर लिया करो ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है ठीक है तो हम आगे जाएंगे, अडाप्टर से अडाप्ट करेंगे। ठीक है, अब एग्जीक्यूट कर दिए, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, डेटा अडाप्टर हमारी वैल्यू लेकर आ गया। अब ये डेटा टेबल में हम वैल्यू फिल कर देंगे, देखो कि हमारा ये डेटा टेबल में वैल्यू आ गई भाई, वैल्यू हमारी यस सर। आ गई, डेटाबेस से हमारी वैल्यू आ गई। इतना किसको किसको समझ में आया, किसका किसको नहीं समझ में आया। डेटा अडाप्टर हमारी वैल्यू लाया है, बताओ किसको किसको समझ में आ गया, किसको किसको नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, यही जो हमारा वैल्यू आया है, कुछ नहीं करना है, हमें HTML का टेबल बना के वो कर देना है, बस HTML का टेबल बनाना है और उसमें हमें ये वैल्यू दिखा देना है, बस हो गया नॉर्मल सा। व्यू में एक HTML टेबल बनाओ, टेबल में वैल्यू फिल कर दो। इतना समझ में आ गया ना कि किसको किसको इतने में प्रॉब्लम है, ये बताओ।
यहाँ पे आप इंसर्ट की क्वेरी लिख दोगे, यहाँ से हम पैरामीटर भेजते जाएंगे, डेटा इंसर्ट कर देगा। डिलीट की यहाँ क्वेरी लिख दो, डिलीट कर देगा। स्टोर प्रोसीजर यहाँ कॉल कर दो, प्रोसीजर वो चल जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही काम किया जाता है डेटाबेस पे। इतने में किसी को कोई क्वेरी हो तो बताओ आप लोग। डेटा टेबल मैंने बनाया, डेटा टेबल में देखो वैल्यू मेरी आ गई। अब डेटा टेबल की वैल्यू को हम अपने इसमें जो प्रॉपर्टी में आप होल्ड कराओ कहीं भी, अब आपके पास अगर वैल्यू मिल गई, आप इसका कुछ भी करो। देखो ये अपना कमांड ये चला था, यहाँ से हटाओ, ये दिखा देते हैं कैसे चला था। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी चली थी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा सर्वर वगैरह का नाम ये था, ये चलाया हमारा। फिर वहां से हमारा एक डेटा एडाप्टर क्या किया, वो जाके कमांड को एग्जीक्यूट किया आपका। यहाँ पे जाएगा कमांड डिली इंसर्ट कमांड नल है। चलिए यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड, साइट अपडेट साइज, ये आपका जाके कमांड चला देता है। वहां से कमांड चलाने के बाद वैल्यू डेटा एडाप्टर गेट कर लेता है। जब डेटा एडाप्टर को वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम इससे वैल्यू फिल करा देते हैं, किसमें, यहाँ डी ए डॉट डेटा एडाप्टर डॉट फिल डी में हम वैल्यू फिल करा दी, इस डेटा टेबल में देखो वैल्यू फिल हो जाएगी। ठीक है, इतना काम करना है आप लोगों को।